गणेशाय नमः। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसौर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रिताप मनसम मुनि हंस सेव्यम सन्मानिशाल पर पीत पराग पुंज। आप सब महापुरुषों के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं परम आदरणीय गुरुदेव भगवान की चरण कमल को प्रणाम करते हुए अपने माता पिता के चरण कमल को प्रणाम करते हुए आज मैं आप समस्त महापुरुषों के बीच में कुछ आध्यात्मिक चर्चा करना चाहता हूँ। आइए अब हम सब श्रवण करें। भैया, आश्चर्य क्या है, मार्ग क्या है, पंथ क्या है और इस संसार में सुखी कौन है? तो आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। एक वन में एक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे और वो नित्य अरड़ी मंथन करके अग्निहोत्र कार्य करते थे। एक दिन उन्हें कहीं पर जाना पड़ा तो वो अपना अरड़ी मंथन काष्ठ एक पेड़ पर टांग दिए और उसके बाद वो चले गए। तो जहां पर वो अपना अरड़ी टांगे थे वहीं पर एक मृग आया और अपना सींग खुजाने लगा और संजोग बस वह अरड़ी उस मृग की सींग में फंस गया और उसके बाद वह मृग जैसे ही वो महात्मा वहां पर आए अपने निवास स्थान पर, तुरंत ही जैसे मृग उन्हें देखा तो भागा तो उसके साथ अरड़ी भी चला गया। और वो महात्मा देखते हैं कि हमारी अरड़ी मृग लेकर भाग रहा है तो वो उसके पीछे दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते वो थक जाते हैं तो एक स्थान पर रुक जाते हैं और वहां पर वो देखते हैं कि पांचों पांडव तपस्या कर रहे हैं, साधना में हैं। तो सोचते हैं कि चलो पांचों पांडवों से ही कुछ उपाय मांगते हैं, अब उनसे ही सहायता मांगते हैं, अब वही हमारा सहायता करेंगे। तो उसके बाद ओ महात्मा आते हैं पांडव के पास और फिर कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के पास आते हैं। अभी महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज अब आप ही हमारी सहायता करो, हमारा अरड़ी मंथन एक सिंह अपने हमारा अरड़ी मंथन एक मृग अपने सींग पर बझाकर भाग गया और वो इधर से ही गया है। अब आप हमें हमारा अरड़ी दिला दीजिए, नहीं तो हमारा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। तो महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उस मृग के पीछे जाते हैं। अब बहुत दूर जाते हैं अब लेकिन वो मृग का पीछा नहीं कर पाते हैं और देखते ही देखते महाराज युधिष्ठिर के आंखों के सामने से वह मृग ओझल हो जाता है और महाराज युधिष्ठिर एक बहुत घनघोर जंगल में आ जाते हैं और महाराज युधिष्ठिर बहुत थक जाते हैं और वो अपने भाइयों सहित एक बट वृक्ष की शीतल छाया में बैठ जाते हैं और उसके बाद उन्हें बहुत और पूरे पांचों भाइयों को बहुत भूख प्यास लग जाती है। भूख से वो स्थिर हो जाते हैं। तो उसके बाद महाराज युधिष्ठिर
नकुल से कहते हैं कि भाइया, तुम्हारे हम लोग बहुत प्यासे हैं, अब जाओ कहीं से तुम पानी ले आओ, शीतल पानी ले आओ। अब बड़े भाई का आज्ञा, अब नकुल जी चले जाते हैं पानी लाने इसके लिए। वह तेजी से जाते हैं और वो एक तालाब के पास पहुंचते हैं। वहां पर बहुत ही शीतल पानी, बहुत ही शीतल जल था और बहुत ही शुद्ध जल था। अब सोचते हैं कि चलो पहले पानी पी लेते हैं, फिर अपने भाइयों के लिए पानी ले चलेंगे। और जैसे ही नकुल जी पानी पीने चलते हैं, तुरंत उन्हें एक आवाज आती है कि नकुल सावधान, अगर तुम्हें जल को पीना है और ले जाना है तो तुम्हें हमारे सवालों का सही सही जवाब देना पड़ेगा। लेकिन नकुल जी इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और वो पानी पी लेते हैं। और जैसे ही वो पानी पीते हैं, तुरंत वो जमीन पर गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। तो नकुल जी को इतना विलंब हो गया। अब विलंब देखते हुए तीनों भाई जाते हैं तालाब के पास। अब देखते हैं कि और तीनों भाई भी जल पी लेते हैं और तीनों मूर्छित हो जाते हैं। अब 4 भाई मूर्छित हो गए। अब युधिष्ठिर जी सोचते हैं कि हमारे भाई अभी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर स्वयं तालाब के पास जाते हैं और जब वो जल पीने चलते, तब उन्हें एक आवाज आई कि युधिष्ठिर सावधान, अगर तुम्हें जल पीना है और ले जाना है तो तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना होगा। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि आप पूछिए, आप हमसे सवाल पूछिए, हम अपने बुद्धि के अनुसार आपका सही सवालों का सही सही जवाब देंगे। तो यक्ष पूछते हैं, का वार्ता चा किमाश्चर्या, का पंथा कच्छ मोदते, इतमे चतुरा प्रसन्नान पूरित्वा जलम पीवा। तब यक्ष कहते हैं कि वार्ता क्या है, मार्ग क्या है, आश्चर्य क्या है और पंथ क्या है। वार्ता क्या है, आश्चर्य क्या है और पंथ क्या है, और इस संसार में सुखी व्यक्ति कौन है। ये 4 सवाल यक्ष जी पूछते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर इन चारों सवालों का जवाब देने चलते हैं। पहला सवाल, वार्ता क्या है। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, अस्मिन महामोहमये कटाहे सूर्याग्नि नाना रात्रि दिवेन घनेन मासर तु दर्वी परिघटेन भूयन्ति काला भूतानि काला पचतीति वार्ता। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि इस महामोह संसार रूपी कड़ाहे में काल पुरुष मास और ऋतु रूपी करछे में उलट पलट कर सूर्य रूपी अग्नि दिन रात रूपी ईंधन के द्वारा इस समस्त प्राणियों को पका रहा, यही वार्ता है। दूसरा प्रश्न, आश्चर्य क्या है। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं, अहन्य हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाश्च स्थातु मच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम। तब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि इस संसार में
रोज एक ना एक व्यक्ति की जरूर मृत्यु होती है। और जो व्यक्ति सोचता है कि ये सब तो मर रहे हैं लेकिन मैं अमर हूं, तो इससे बड़ा आश्चर्य की क्या बात है। अब तीसरा प्रश्न कि पंथ क्या है। तीसरा प्रश्न कि पंथ क्या है। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, महाजनो एन गता स पंथा। पुरातत्व महापुरुष जिस मार्ग से जाते हैं वही मार्ग पंथ है। और इस संसार में सुखी व्यक्ति कौन है। अब ऐसे भी भैया इस संसार में तो सब लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि इस संसार में दिन के 8वें भाग में पत्नी साग पका कर दे दे, और इस पूरे विश्व में जो मनुष्य ऋणी ना हो, जो कर्जदार ना हो, और जो कर्जदार ना हो और जो सदा भगवान का भजन करता है, वो व्यक्ति इस संसार में सुखी है। तो यक्ष जी इन सब उत्तरों को सुनते हैं तो कहते हैं कि युधिष्ठिर जी आपने सब प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया है। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि आप कौन हैं। आप कोई देव हैं या आप यक्ष हैं, बताइए आप कौन हैं। तब यक्ष कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूं, और साम दाम तप शौच ये सब मेरे प्रतीक का मार्ग है, और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम मेरे प्रिय हो। अब तुमने सब प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब तुम्हारे पांचों भाइयों को मैं ठीक कर दूंगा। और देखते ही देखते चारों पांडव खड़े हो जाते हैं। चारों पांडव खड़े हो जाते हैं और उसके बाद धर्मराज जी कहते हैं कि युधिष्ठिर बताओ तुमको क्या वर चाहिए। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मेरा पहला वर यह है कि जिस महात्मा का उस महात्मा का अरड़ी मंथन मिल जाए, उनका यज्ञ में विघ्न न आए, यही मेरा पहला वरदान है, यही मेरा पहला वर है। तब धर्मराज जी कहते हैं कि ये तो मेरा लीला था तुमसे मिलने के लिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैं इस वन में 10 वर्ष तक रहा, अब मेरा 2 वर्ष और पूरा हो जाए, अच्छे से पूरा हो जाए, कोई मुझे पहचान ना सके। तब धर्मराज कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा, तुम किसी भी रूप में रह सकते हो, तुम्हें कोई 2 वर्ष तक नहीं पहचानेगा। और उसके बाद धर्मराज जी चले जाते हैं। मैं आदर्श मणि पांडे
अयोध्या जी, जय सिया राम।